मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जर्नल ऑफ पीस रिसर्च में प्रकाशित अध्ययन दुनिया पर युद्ध कितने भारी। अगर 1970 के बाद से कोई भी हिंसक संघर्ष नहीं होता तो वैश्विक जीडीपी 12% से अधिक होती। यह अध्ययन इस बात की तस्दीक करता है कि दुनिया ने युद्धों की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है और रूस यूक्रेन तथा इजराइल ईरान फिलिस्तीन के बीच के मौजूदा संघर्ष कितने भारी पड़ने वाले हैं। आज से एक वर्ष पहले यानी 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया था, उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हमारा देश युद्ध का सामना कर रहा है। अब एक वर्ष के बाद भी नेतन्याहू यही कह रहे हैं कि जंग अभी बाकी है और इस जंग पर खुद इजराइल हर दिन लगभग 26 करोड़ डॉलर अर्थात 2185 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। गाजा की हालत तो और भी बदतर है। यूएनडीपी के मुताबिक यदि गाजा में आज युद्ध खत्म हो जाता है और पुनः निर्माण तुरंत शुरू होता है, तब भी पिछले वर्ष का आर्थिक स्तर वर्ष 2092 तक ही हासिल कर सकेगा। और अब इस संघर्ष में ईरान के भी कूद पड़ने से न केवल पूरी विश्व शांति के लिए खतरा पैदा हो गया है, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जैसे मसलों पर स्थिति के और भी बदतर होने की आशंका गहरा गई है। करीब 2.5 वर्ष पहले शुरू हुआ रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है। युद्ध भले ही संघर्षरत शासकों के अहम को तुष्ट और उनकी सियासत को पुष्ट करते हों, लेकिन मानवता को इसकी गंभीर कीमत चुकानी पड़ती है और चुका भी रही है। जंग के इस तरह से हो रहे 5 बड़े नुकसान। 1. आर्थिक क्षति। भारतीय जीडीपी से 5 गुना ज्यादा खर्च युद्धों पर हो रहा है। युद्ध का आर्थिक प्रभाव व्यापक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर युद्धों और हिंसा का वार्षिक आर्थिक प्रभाव 19.1 ट्रिलियन डॉलर है। यह राशि वैश्विक जीडीपी का लगभग 13.5% है और भारतीय जीडीपी का 5 गुना है। यह भारत, ब्रिटेन और जापान की कुल जीडीपी से ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 2023 की एक रिपोर्ट यह बताती है कि संघर्ष प्रभावित देशों में आर्थिक विकास दर औसतन 2 से 3% कम होती है। 2. जनहानि। पिछले 2 वर्ष में ही 3,89,000 जानें चली गईं। युद्ध के आर्थिक प्रभाव तो व्यापक होते ही हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा नुकसान जनहानि के तौर पर होता है। पेंटागन की एक नवीनतम रिपोर्ट में बीते वर्ष के दौरान हुए युद्धों में हुई जनहानि का अनुमान लगाया गया है। इसके अनुसार युद्ध में शामिल केवल 4 देशों रूस, यूक्रेन, फिलिस्तीन और इजराइल में ही 3,89,000 लोगों को जंग की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इनमें सैनिक और आम नागरिक दोनों ही शामिल है। ये आंकड़े बहुत ही डरावने हैं। 3. भूखमरी। युद्धग्रस्त देशों में कुपोषण 30% व भोजन की कमी 40% अधिक। युद्ध और भूखमरी का गहरा संबंध है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध प्रभावित देशों में लगभग 60% लोग
खाद्य असुरक्षा का सामना करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार युद्धग्रस्त देशों में भूखमरी का स्तर शांतिपूर्ण देशों की तुलना में 40% अधिक है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की 2023 की रिपोर्ट यह बताती है कि संघर्ष वाले क्षेत्रों में कुपोषण दर 30% तक अधिक होती है। यह न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए खतरनाक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के विकास को भी रोकता है। 4. शिक्षा। युद्ध की वजह से 7.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। युद्ध शिक्षा व्यवस्था को भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। यूनेस्को की 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर लगभग 25 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, जिसमें 7.5 करोड़ बच्चे सीधे तौर पर युद्ध और संघर्ष के कारण प्रभावित हुए हैं। इसमें युद्ध के कारण स्कूलों का नष्ट होना एक प्रमुख कारण है। अकेले यूक्रेन में ही 3,790 स्कूल नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए हैं। फिलिस्तीन जैसे देशों में तो स्थिति और भी भयावह है। 5. सेहत। युद्धग्रस्त देशों में संक्रामक रोगों का प्रसार 45% तक ज्यादा है। युद्ध स्वास्थ्य सेवाओं पर कई दुष्प्रभाव डालते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जोखिम बच्चों पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर दोगुनी है। इसके अलावा लेसेंट मेडिकल जर्नल में 2023 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक रोगों का प्रसार 45% अधिक होता है, यानी बीमारियों का फैलाव अधिक होता है। मित्रों, अगर युद्ध न हो तो एक यूएन और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के संयुक्त अनुमान के अनुसार यदि वैश्विक सैन्य खर्च का 10% भुखमरी पर खर्च किया जाए तो वर्ष 2030 तक 69 करोड़ लोगों को भुखमरी से मुक्त कर सकते हैं। 2. यूनेस्को के अनुसार सैन्य खर्च का 5% शिक्षा पर खर्च करने से 7.5 करोड़ बच्चों को शिक्षा मिल सकती है। 3. WHO के अनुसार युद्ध पर खर्च होने वाली राशि का 2% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने से वैश्विक स्तर पर 10 करोड़ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं। 4. 20 लाख परिवारों को घर मिल सकते हैं अगर सैन्य खर्च का 0.5% आवास पर खर्च होने लगे। 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जित होगी अगर सैन्य खर्च का 3% पैसा पर्यावरण पर खर्च हो तो। दोस्तों, पिछले 25 वर्षों में हुए ये 5 सबसे खतरनाक संघर्ष। 1. द्वितीय कांगो युद्ध 1998 से लेकर 2003 के बीच। यह युद्ध रवांडा के नरसंहार से उत्पन्न हुआ था। 30 लाख लोग मारे गए थे। यह अफ्रीका का पहला विश्व युद्ध कहलाता है। 2. सीरिया का गृह युद्ध वर्ष 2011 से वर्तमान में। यह युद्ध अरब स्प्रिंग के दौरान शुरू हुआ था, जब राष्ट्रपति बशर अल असद ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने का प्रयास किया था। इसमें 4,70,000 लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। 3. इराक युद्ध वर्ष 2003 से 2011 तक। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के शासन को समाप्त करने के लिए
इराक पर आक्रमण किया था, इसमें 85,000 इराकी नागरिक मारे गए। इराक आज भी उससे उबर नहीं पाया है। 4. अफगानिस्तान युद्ध वर्ष 2001 से वर्ष 2021 तक। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान और अल-कायदा को समाप्त करने के लिए इस युद्ध की शुरुआत की थी। कम से कम 30,000 अफगानी नागरिक मारे गए और हजारों नाटो सैनिक भी हताहत हुए थे। 5. बोको हराम विद्रोह वर्ष 2009 से वर्तमान तक। नाइजीरिया में इस्लामिक विद्रोह ने इस युद्ध को शुरू किया था। पश्चिमी शिक्षा का विरोध और शरिया कानून लागू करने की मांग की थी। कम से कम 11,000 नागरिक मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। मित्रों, आप सभी ने अपना मूल्य समय प्रदान कर इस जानकारी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।